Hello बच्चों, let's start the question and the question says nomenclature of enzymes is done on the basis of option A है हमारे पास the mechanism of the enzyme action, option B हमारे पास है the type of reactions that catalyze, option C हमारे पास है the end products formed and option D हमारे पास है the cofactors that are associated with. So let's start with our key concept. The key concept of this question is nomenclature of एंजाइम्स. जो नॉमेनक्लेचर होता है एंजाइम का, ये कौन करता है? तो उसके साथ डील कौन करता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये डील करती है किसके साथ? नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के साथ. अब बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर होता है आपका, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे होता है. तो वो बेसिस क्या है, तो वो देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले तो वी हैव, सबसे पहला बेसिस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट. ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट. इस बेसिस पे क्या होता है आपका? एंजाइम का नॉमेनक्लेचर होता है. तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में वी हैव सुक्रेज. ये किस पे ये हाइड्रोलाइज करता है? किसको? ये हाइड्रोलाइज करता है सुक्रोज को. एंड इस कैटेगरी के जो एंजाइम्स होते हैं, इनके सफिक्स में क्या आता है? लास्ट में सफिक्स में आता है ASE. ये हमारे पास एक कैटेगरी है. अब दूसरा हम देखते हैं. दूसरा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिएक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रिएक्शन. एक हमारा इस बेसिस पे है. अब इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? जो सफिक्स में आपके लास्ट में लगता है ASE, इसमें भी आपका सेम लगता है. अब इसमें कुछ हम क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या है. एक हमारे पास है डी हाइड्रोजीनेज. एक कैटेगरी एंजाइम ये आती है इसके अंदर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन नेचर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन नेचर. प्रोटीन नेचर इसके बेसिस पे भी होता है. अब इस एंजाइम के जो हमारे पास लास्ट में है, उसमें क्या लगता है? उसमें लगता है हमारे पास IN. तो जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है पेप्सिन. पेप्सिन जो कि प्रोटीन पे एक्ट करके उसको और स्मॉलर उसमें डिवाइड कर देती है. नाउ नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास. नेक्स्ट बेसिस में हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. सोर्स के बेसिस पे भी क्या करता है? एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करता है. अब इसमें क्या होता है? इसका आप एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, जो है हमारे पास पेपिन. ये आपका कहाँ से मिलता है? इट इज फ्रॉम पपाया. इट इज फ्रॉम पपाया. तो एक ये हमारे पास सोर्स है. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स किस बेसिस पे होता है. सबसे पहले क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. ये तो हमने अभी नहीं पढ़ा, तो ये हमारा गलत हो गया. द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कैटेलाइज. फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द को फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. ये भी हमारा गलत है. करेक्ट ऑप्शन क्या है? द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज. कौन सा रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कैटेलाइज. तो हम उनको दो पार्ट्स में देख सकते हैं. सबसे पहले तो मतलब सबस्ट्रेट जो एक्टेड अपॉन हो रहा है एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये कैटेलाइज कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सुक्रेज ये एक्ट करता है सुक्रोज पे,
है ना। सो दे आर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट दे एक्ट। अगर हम बात करें पॉलीमरेज की, अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, वो कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को। सो ये क्या है आपका, ये टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड है। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।